तो आज मैं लेकर के आया हूं हाल ही में कहानी की शुरुआत में हम एक एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जिसमें एक लड़के ओरामिशी यूसुके की मौत हो जाती है। लेकिन हम उस लड़के की आत्मा को वहां देख पाते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब लोग उसके आर पार जाने लगते हैं तब उसे समझ आता है कि वो मर गया है। कहानी जाती है 4 घंटे पहले। हम साराशिकी शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा सिंकहोल देखते हैं जिसमें से एक इंसेक्ट बाहर आता है, एक रिंग व मंस्टर। फिर हम देखते हैं स्कूल में पढ़ने वाले लड़के यूसुके को जो छत पर बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी उससे उसकी दोस्त कीको उसे बुलाने के लिए आती है और उसे कहती है टीचर तुम्हें ढूंढ रही है, और वो उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक देती है और सोचती है पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। किरीनो नाम के लड़के को देखते हैं जिसे क्लास के कुछ लड़के तंग करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं और उसे मारते भी है। यूसुके वहां आकर उस बदमाश लड़के से पैसे ले लेता है, लेकिन तभी वहां टीचर आ जाते हैं जो यूसुके को पैसे लेते देखकर डांटने लगते हैं। लेकिन वो पैसा जिसका था यूसुके उसे दे देता है और वो अपने टीचर से कहता है मेरा मन में जो चाहूं वो करूंगा। फिर स्कूल के बाहर हम उसी इंसेक्ट को देखते हैं। यूसुके अपने घर आ रहा था और उसके घर में उसकी मां को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रही थी, जिसमें एक बिजनेसमैन और कसीनो का ओनर साकियो कह रहा होता है कि वो शहर में बने उस बड़े से गड्ढे यानी कि सिंक होल को अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यूसुफ की स्कूल से जल्दी आ जाता है, इसलिए उसकी मां डांट है और कहती है जाकर मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, पढ़ाई लिखाई तो ना के बराबर करते हो। और कहने लगती है तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि कितना मेहनत करके मैं पैसे कमा रही हूं, तुम्हें पढ़ा लिखा रही हूं। यूसुके अपने लाइफ से थक गया है और सोचता है कि सभी उसे लेक्चर देते रहते हैं। फिर उसे मिलने के लिए कुबाबारा नाम का लड़का आता है जो मार खाने को लेकर यूसुफकी से बदला लेना चाहता है। लेकिन आज के दिन अभी कुबाबारा और उसके दोस्त मार खा रहे होते हैं। यूसुके की फाइटिंग स्किल जबरदस्त है, जैसे कि वो एक ट्रेन फाइटर हो। उसे तो एक खरोच भी नहीं आती। यूसुके एक कैफे जाता है और अपने लिए रामन ऑर्डर करता है। इस बीच हम रास्ते में ट्रैफिक जाम देखते हैं जिसमें एक ड्राइवर होता है और उसे वही इंसेक्ट मतलब कि वो राउंड व मंस्टर पोजेस कर लेता है। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को अंधाधुन आगे भगाता है और बाकी गाड़ियों को रौंद नहीं लगता है। केको अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी कैफे में आती है जहां यूसुके रामन खा रहा था और यह कैफे केको की मां चलाती है। लेकिन उस लड़के को वहां देखकर केको की दोनों दोस्त वहां से भाग जाती है क्योंकि सभी यूसुके को गुंडा समझते हैं। केको उसे कहती है कि तुमने उस लड़के की मदद की उन शैतान लड़कों से बचाकर, लेकिन फिर भी तुम्हें डांट पड़ी। तुम टीचर से सच क्यों नहीं बता देते। यूसुके कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वजह से। केको से कहती है अब से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम ऐसे ही मुझसे बात करते हो। यूसुके वहां से चला जाता है और कीको गुस्से में कह देती है हाँ हाँ चले जाओ, मर जाओ कहीं। जाकर यूसुके बाहर आकर देखता है कि एक पागल ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से भगा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में एक छोटा बच्चा आ जाता है और उसी को बचाने के चक्कर में यूसुके मर जाता है। यूसुके के भूत को देखते हैं जो वहां ये सब कुछ होता देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और उसे लगने लगता है कि उसे ऐसे ही अब जीना होगा भूत बनके। फिर वहां एक लड़की आती है बोटा और उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहां से स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने के लिए आई हूं। और वो कहती है कि मुझे तो लोग ऐसे भी मौत की परी मतलब कि ग्रिम रिपर कहते हैं। फिर वो यूसुके से उसके बारे में बताने लगती है कि यूसुफ के असली में ऐसा इंसान है, वो काफी गुस्सैल है, जुआ खेलता है, किसी की भी इज्जत नहीं करता, मतलब कि वो इंसान के भेष में शैतान है। इसके बाद वो दोनों जाते हैं उस बच्चे मां सारू को देखने के लिए जिसकी जान यूसुफ ने बचाई दी और वो सुरक्षित है। यूसुके उससे पूछता है कि तुम मुझे कहां ले जाना चाहती हो, मैं तो नर्क जाने के लिए भी तैयार हूं। बोटान उसे कहती है कि सच बताओ तो स्पिरिट वर्ल्ड को पता ही नहीं था कि आज तुम मरने वाले हो। तुम्हारे जैसा लड़का एक बच्चे की जान भी बचा सकता है, किसी को अंदाजा ही नहीं था। अब वो उसे स्पिरिट वर्ल्ड लेकर जाने वाली है, जिसके बाद वो पूरी जगह एकदम बदल जाती है। जिस पर बोटा कहती है कि स्पिरिट वर्ल्ड थर्ड डायमेंशन के बिल्कुल ऊपर ही है, इसलिए कोई इस दुनिया को देख नहीं पाता। एक तरह से जादुई दुनिया है। बोटा ने यूसुके को अपने बॉस को मां से मिलाने के लिए ले जाती है। कोइन मां को देखते हैं जो एक के बाद एक मरे हुए इंसान की पूरी जिंदगी को रिप्ले करके देखता है। उनके बर्ताव को देखकर वो उन्हें स्वर्ग और नरक भेजने का डिसाइड करता है। बोटा यूसुके को अपने बॉस कोइन मां के पास लेकर आती है और कोइन मां यूसुके से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा। वो यूसुके से कहता है कि इंसानी दुनिया में योकाई से जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं वो सब यूसुके को सॉल्व करने होंगे। योकाई का मतलब है मंस्टर, जैसे कि वो इंसेक्ट वाला मंस्टर जो ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से वह इंसानी दुनिया में आ गए हैं और यह इंसानों की दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं नहीं। यूसुके को जाकर पता लगाना होगा। अगर वह इंसान बनना चाहता है तो उसे ये करना होगा, लेकिन यूसुके मना करता है क्योंकि वो किसी के इशारों पर नहीं चलना चाहता और कहता है वैसे भी मेरे मरने पर तो सभी खुश होंगे। इसके बाद हम कसीनो के मालिक साकियो को देखते हैं जो अपने कसीनो में आता है और वह एक बड़े अमीर आदमी टारकाने से मिलता है जो अपना पैसा हार रहा था, लेकिन सायो उसे बहुत सारे पैसे जितवा देता है जिससे तारुका आने भी खुश हो जाता है। और उसी आदमी से साकियो ने वो बड़ा सा सिंक होल खरीदा था कुछ बनाने के लिए। और तारुका ने सोचता है कि आखिर एक इंसान को एक गड्ढे से क्या दिलचस्पी हो सकती है, क्या उसके अंदर कुछ खतरनाक छुपा हुआ है। साकियो कहता है ये समय के साथ गहरा होते जा रहा है और ड्रीम वर्ल्ड के साथ ये दुनिया जुड़ने वाली है। बोटा यूसुके से आकर मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हें जिंदा होना है या नहीं, और वह कहने लगती है कि यह काम बहुत सालों से वह कर रही है।
और वह यह यूसुके से कहती है कि जाकर अपने लोगों से मिलो और देखो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। यूसुके के घर में उसका अंतिम संस्कार हो रहा था और उसकी माँ भी काफी दुखी थी, कीको भी उदास थी और सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, लेकिन वो तो बस दावत खाने के लिए आए थे। इसके बाद वो सभी बदमाश लड़के फिर से किरिनो नाम के लड़के को मारने लगते हैं और उसके पैसे उससे ले लेते हैं जो वो अंतिम संस्कार में देने वाला था। तभी उन बदमाश लड़कों से लड़ने के लिए कोवाबारा आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त वापस उसे वहां से ले जाते हैं इससे पहले कि कोवाबारा उन लड़कों से भी पिट जाए। अब मासारू और उसकी माँ भी आई होती है श्रद्धांजलि देने के लिए और वह छोटा बच्चा यूसुके को धन्यवाद देता है उसकी जान बचाने के लिए और कहता है कि अगर वह जाग जाएगा तो फिर मैं आपको थैंक यू कहूंगा। यूसुके की माँ ये सब सुन रही थी और वह खुद भी सुन रहा था और यूसुके इमोशनल हो जाता है। यूसुके के डेड बॉडी के पास उसकी माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड कीको बैठी थी और दोनों याद करते हैं उस दिन को जब वो दोनों यूसुके के सामने ऐसे ही बैठी हुई थी जब उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। कीको रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ही उसे कहा था जाकर मर जाने के लिए और यह सब कुछ मेरे वजह से हुआ। यूसुके की माँ कीको को गले लगा लेती है और कहती है खुद को कसूरवार मत मानो, अगर यूसुके तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी माँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोता हुआ देखकर यूसुके को एहसास होता है कि दुनिया में कोई तो है जो सही में उसकी फिक्र करता है। वो शैतान लड़के फिर से किरीन को बुली कर रहे थे और उसे बेरहमी से मार रहे थे, तभी वहां वही रिंगवर्म मॉन्स्टर आ जाता है जो किनो के कान के अंदर चला जाता है और उसे पोजेस कर लेता है और वह जोर से चिल्लाता है जो आवाज कोवाबारा और उसके दोस्त भी सुन लेते हैं। किरिनो अब अपने होश में नहीं था और वहां एक बाइक से तेल गिरने लगता है और सामने लाइटर भी गिर गया था। ये देखकर सभी लड़के वहां से भागते हैं और तभी एक जोर का धमाका होता है। कोवाबारा वहां पहुंचकर देखता है कि वो लड़का लड़का नहीं बल्कि एक शैतान बन गया था। यूसुके कीको के पास जाता है और उसे कहता है खुद को जिम्मेदार मत मानो और उसका आंसू बचता है। कीको को लगने लगता है जैसे कि यूसुके उसके पास ही था। वो तुरंत बाहर चली जाती है और यूसुके भूटान से कहता है कि वह इंसान बनने के लिए तैयार है, जिससे भूटान भी खुश हो जाती है। कोन मायूसुके को बताता है कि एक नई मुसीबत आ गई है, एक योकाई मंस्टर एक इंसान पर हावी हो गया है, तुम्हारे घर पर आग लग गई है। यह सुनते ही यूसुके अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। केको भी वहां पहुंच जाती है जहां यूसुके की मां पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है और वह मरा नहीं है। यह सुनकर कीको को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वहां पर यूसुके आ जाता है और जलते घर को देखकर कीको अंदर चली जाती है और उसे बचाने के लिए यूसुके भी उसके पीछे जाता है और वह देखता है कि कीको यूसुके के डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालती है जो जल गया था, यानी कि वो उसके बॉडी को बचा रही थी। यूसुके घर को गिरने से बचा लेता है और वह कोइन मां से कहता है कि मुझे कीको को बचाने दो, अगर यह मर गई तो मेरा वापस आने का क्या मतलब, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लेकिन मुझे वापस जिंदा कर दो। कोइन मां यूसुके को जिंदा कर देता है और कहता है कि अपनी बात भूलना मत। यूसुके कीको को बचा लेता है और उसे उठाकर घर के बाहर निकालता है और अपनी मां से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसे संभालो। उसकी मां भी है। रान थी यूसुके कोइन मां से पूछता है मंस्टर के बारे में, जिस पर वो यूसुके को बताने लगता है कि उनका नाम योकाई है और वह नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों पर ही हावी होते हैं और उन्हें सब कुछ तबाह कर देने पर मजबूर कर देते हैं। और स्पिरिट डिटेक्टिव के तौर पर यही यूसुके का पहला असाइनमेंट है कि उसे उस योकाई को हराना होगा। कोवाबारा और उसके दोस्त मिलकर योकाई यानी कि उस लड़के किरिनो से लड़ रहे थे जो मिस्टर के वश में था, लेकिन तभी वहां उन सभी को बचाने के लिए यूसुके पहुंच जाता है, जिसे देखकर कोवाबारा भी है रान हो गया था और वो किरिनो के चेहरे के अंदर उस मंस्टर को हिलते हुए देख पा रहा था। यूसुके किरिनो के अंदर से वो इंसेक्ट मंस्टर निकालना चाहता था। कोइन मां उसे कहता है कि अपना स्पिरिट एनर्जी इस्तेमाल करो, जो कि यूसुके को खुद से फिगर आउट करना होगा। किरिनो का एक हाथ तलवार में बदल गया था और वो यूसुके पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई करते वक्त यूसुके किरिनो को बिजली के तार में फंसा देता है, लेकिन वह उसे भी तोड़कर बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होगी। एक गैस सिलेंडर के फटने से जोर का धमाका होता है और यूसुके खुद को बचा लेता है और किरिनो को तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूसुके किरिनो को पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम इस मॉन्स्टर से लड़ सकते हो। उसके बाद किरिनो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन वो अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ था। यूसुके आखिर में अपने स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके उस रिंगवर्म मॉन्स्टर को उस लड़के के शरीर से बाहर निकाल देता है और उसे मार डालता है। कोवाबारा को भी होश आता है और वह अपने दोस्तों को जगा रहा था और अगले ही दिन यूसुके अपनी माँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड कीको से मिलने के लिए जाता है और उसे जिंदा देखकर दोनों ही है रान थे लेकिन खुश भी थे। स्पिरिट वर्ल्ड में देखते हैं कोइन यूसुके को 3 बड़े ही खतरनाक योकाई से चाहता है, जिसके वजह से टान थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उन योकाई ने 3 कीमती चीजों को चुराया है। फिर हम उन 3 योकाई को देखते हैं, कुरामा, हिए और गोकी, जो कुछ मॉन्स्टर से लड़कर स्पिरिट वर्ल्ड के 3 कीमती चीज चुरा लेते हैं। एक मैदान में हम कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक अब था। एक लड़की आकर पूछती है आपके हाथ में ये क्या है, तो वो आदमी कहता है ये बहुत ही खास चीज है। तभी वहां एक तूफान उठता है और सारे बच्चे अचानक बेहोश हो जाते हैं। वो लड़की भी गिर जाती है और उस लड़की की आत्मा उस अब में समा जाती है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि योकाई गोके था।
स्पिरिट वर्ल्ड में यूसुफ के अपने स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नाकाम होता देखकर कोइन माँ उसे और मेहनत करने के लिए कहे और उन्हें 3 योकाई के बारे में बताता है जिन्होंने 3 खतरनाक चीजों को चुरा लिया है, जिसमें भयंकर शक्ति है। यूसुके को उन 3 शैतान से लड़ना होगा, इसीलिए वो अपना स्पिरिट गन चलाना सीख रहा था। कोइन माँ उसे समझाता है कि स्पिरिट गन का इस्तेमाल करके तुम कईयों से लड़ सकते हो, इस एनर्जी को अंदर से फील करो। तभी वो ह्यूमन वर्ल्ड में देखते हैं कि बच्चे अचानक से अनकॉन्शियस हो गए थे। बोटान यूसुके को बताती है कि योकाई जरूर उन 3 चीजों में से एक को इस्तेमाल जरूर किए होंगे इन बच्चों की आत्मा को चुराने के लिए, और यूसुफ के को जाकर उन बच्चों की आत्मा को वापस लाना होगा। भूटान उसे कहती है तुम तो स्पिरिट गन भी चलाना नहीं जानते, लेकिन यूसुके कहता है कि उसे हराने के लिए मेरा हाथ ही काफी है। कोवाबारा अपने दोस्त से माफी मांगता है कि उनकी हालत उसी की वजह से हुई। कोवाबारा उसुके से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर उस दिन तुम्हें क्या हो गया था कि तुम उस लड़के को इतनी बेरमी से मार रहे थे। तो वो उसे बता देता है कि उस लड़के को योकाई ने अपने वश में कर लिया था। बोटा उसे चुप रहने के लिए कहती है और कुवारा उसे पागल कहने लगता है, इसलिए बोटा उसे लेकर वहां से चली जा आती है। हालांकि कुवाबारा के दोस्त भूटान को नहीं देख पाते। कुवाबारा को लगने लगता है कि शायद यूसुके मंत्री के बारे में सच कह रहा था। भूटान ने सुके को बता रही होती है कि इंसानों को उन 3 योकाई से हमेशा सबसे ज्यादा खतरा है, खासकर गोकी से। वो इंसानों की आत्मा को चुराकर अपना पेट भरता है और वो पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म भी कर सकते हैं, और खासकर वो बच्चों को निशाना बनाता है। यूसुके पूछता है कि हमारी दुनिया में बहुत सारे योकाई हैं। भूटान बताती है कि पहले बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। स्पिरिचुअल ने एक दीवार खड़ी कर दी है, और ऐसा दीवार जो शैतानों और इंसानों की दुनिया को अलग करती है। यूसुके पूछता है तो फिर वह रिंग व मंस्टर इंसानी दुनिया में कैसे आ गया। बोटा कहती है मुझे यह नहीं पता, तुम्हें यह सब पता लगाना होगा। यूसुके किको के कैफे में जाता है खाना खाने के लिए, तो वहीं उसे मसार और उसकी मां मिलती है जो उसे धन्यवाद देती है छोटे बच्चों की जान बचाने के लिए। और मसार को भी बुरोल रहा है क्योंकि उसके अपार्टमेंट के बच्चे खिलते खिलते बेहोश हो गए थे। यूसुके मसार से पूछता है क्या तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में ले जा सकते हो। जैसे ही वो वहां पहुंचता है कुछ और बच्चे बेहोश हो रहे थे, और वहां वो गोकी को देख लेता है जो वहां से वो भाग रहा था। फिर यूसुके उसका पीछा करने लगता है और यूसुके आपको देख लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने जाता है वह राक्षस गोकी यूसुके पर हमला कर देता है। यूसुके बस किसी तरह जान बचाकर एक गाड़ी में छुप जाता है और उसकी नजर जाती है दूसरे योकाई पर, कुरामा, जो उसे देख रहा था। इसके बाद दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और गोकी यूसुके को उठाकर पटक रहा था और उसे गाड़ी में बंद करके के गाड़ी को पुलिस देता है। लेकिन उसके बाद वो देखता है कि यूसुके गाड़ी में नहीं था। यूसुके अभी भी जिंदा है और वो अपना स्पिरिट गन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा। गोग उसे गले से पकड़ के उठा लेता है। तभी वहां छोटा बच्चा मसार आ जाता है और वो योकाई से कहता है उस लड़के को छोड़ दो। मंस्टर उसे देखकर कहता है कि ये तो काफी स्वादिष्ट बच्चा है। इसके बाद वह राक्षस आप का इस्तेमाल करके उस छोटे बच्चे की आत्मा को कैद कर लेता है और वह उसके आत्मा को खाने वाला था। ये देखकर यूसुके को बहुत साता है और तब वो अपना स्पिरिट गन इस्तेमाल करता है और सही मौके पर स्पिरिट गन चल भी जाता है, जिससे गोकी में जाता है और उसके अब से सभी बच्चों की आत्मा निकल जाती है और सभी बच्चों को लास्ट में होश आ जाता है। अयोकाई कुरामाए सब कुछ होता हुआ देख रहा था और इसके बाद हम मिस्टर तारुकाने को देखते हैं जिसने अपने पिंजरे में एक योकाई युकीना को कैद करके रखा है और उसके आंख से जब भैंसु गिरते हैं तो वो मोती में बदल जाता है। तारुकाने मोती को उठाकर हंसने लगता है और कहता है मुझे ऐसे ही और चाहिए, और उसे योकाई से डर नहीं लगता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन एक गार्ड होता है। वो युकीना से कहता है कि तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन और मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा। युकीना उसे पूछती है क्यों, तो वो गार्ड कहता है क्योंकि तुम्हें देखकर मेरी छोटी बहन मुझे याद आ गई। योकाई ही को देखते हैं जो अपने शिरोस्वर्ड का इस्तेमाल करके अपने माथे पर कट लगाता है और वो चिल्लाने लगता है। यूसुके बोटा को कुरा के बारे में बता देती है कि वो उसके लड़ाई को देख रहा था, पर उन दोनों को नहीं पता कि कुवाबारा भी उनकी बातें सुन रहा था और वो उनके पीछे ही था। यूसुके पूछता है कि आखिर कुरा ने गोकी की मदद क्यों नहीं की। भूटान कहने लगती है कुरा के पास मिरर ऑफ डार्कनेस है, जो भी उस मिरर से कुछ मांगता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, चाहे वो बुरी इच्छा हो या अच्छी। शहर को तबाह करना, भूकंप या सुनामी, सब कुछ उस मिरर से किया जा सकता है, लेकिन यह मिरर ऑफ डार्कनेस सिर्फ पूर्णिमा की रात ही इच्छा को पूरी करता है। इसलिए उन्हें पूर्णिमा की रात के पहले उस मिरर को चुराना होगा। फिर बोटा वहां से गायब हो जाती है, जो कुवाबारा देख लेता है और वो है रान हो गया था ये सब देखकर, और वो उसके पीछे जाता है। यूसुके कुरामा को रास्ते में देखता है और वो उसे फॉलो करने लगता है। कुरामा एक फूल की दुकान में रुकता है एक गुलदस्ता लेने के लिए, और यह सब कुछ स्पिरिट वर्ल्ड से कोइन मां देख रहा होता है और उसे लगने लगता है कि कुरामा जानबूझकर यूसुके को अपने पीछे बुला रहा है। यह एक ट्रैप है। यूसुके कुरामा के पीछे पीछे जा रहा था और वो दोनों ही पहुंच जाते हैं एक हॉस्पिटल में। कुरामा गुलदस्ता लेकर एक कमरे में जाता है और उसके पीछे पीछे यूसुफ के भी उस कमरे में चला जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी कुरामा उसे आकर बताता है कि चिंता मत करो, मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिरर ऑफ डार्कनेस लौटा दूंगा। वहां एक औरत होती है जो असली में कुरामा की मां है और वह अपने बेटे यानी कि कुरा को सुची कहकर बुलाती है और वो यूसुके को अपने बेटे का दोस्त समझ रही थी और वो उसे माफी मांगती है
कि मेरा बेटा मेरे वजह से अपने दोस्तों के साथ घूम नहीं पाता क्योंकि वो हर दिन मुझसे मिलने जो आता है। तभी वह औरत खांसने लगती है, लेकिन वो कहती है मैं ठीक हूँ। कुरामा यूसुके से बात करते हुए बताता है कि इंसानी दुनिया में मेरा नाम सुविची है और वो औरत मेरी माँ है। 17 साल पहले एक बहुत ही ताकतवर शिकारी ने मुझ पर हमला किया था और उसी हमले से बचने के लिए मैंने एक औरत के अंदर पल रहे बच्चे में मैं समा गया। सोचा था जैसे ही मेरी शक्ति मुझे वापस मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अब उस योकाई के अंदर भी फीलिंगलेस जाना आसान नहीं था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और शायद अब उसकी माँ 1 महीना ही जी पाएगी, इसलिए वो इस मिरर ऑफ डार्कनेस की मदद से अपनी मां को बचाना चाहता है और उसकी यही एक ख्वाहिश है। इसके बाद वह मिरर ऑफ डार्कनेस को लौटा देगा। यूसुके को वो सब कुछ बता रहा था क्योंकि वो हमेशा से ये सब किसी को बताना चाहता था जिस पर वो भरोसा कर सके, और वह यूसुके पर भरोसा करता है। कुवाबारा छुपकुरुम दोनों को देख रहा था। कुरा के इमोशनल स्टोरी को सुनकर भूटान भी रोने लगती है। यूसुके केको के कैफे में होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछता है क्या कोई बुरा इंसान अच्छा हो सकता है। कीको कहती है सवाल अच्छा है, इसके लिए तुम खुद को ही देख लो। जो तुम्हें नहीं जानते वो तुम्हें बुरा इंसान समझते हैं। टीचर तुम्हें गुंडा आनते हैं, गली वाले बदमाश कहते हैं, लेकिन तुम इंसान बुरे हो नहीं, यूसुफ के जैसे ही खाने वाला था। टान वहां आ जाती और कहती है जब देखो ठूस रहते हो, जल्दी यहाँ आओ, प्रॉब्लम आ गई है। यूसुके से वो कहती है कि को इम्मा ने तुम्हें मिरर ऑफ डार्कनेस के बारे में एक बात नहीं बताया, और वो बात यह है कि वो मेरा इच्छा तो पूरी करता है लेकिन उसके बदले में वो कुछ ले भी लेता है। यूसुफ के पूछता है क्या छीन लेता है। बोटा बताती है जो इच्छा मांगता है उसकी जान ले लेता है। आज पूर्णिमा की रात है और कुरा आज अपनी इच्छा जरूर मांगेगा। कुवाबारा वहां पहुंच जाता है और वो जानता है कि यूसुके एक योकाई की मदद करने के लिए जा रहा है। कुवाबारा तो बस जानता है कि योकाई के अंदर इतनी ताकत है कि वो इंसान को भी मार सकते हैं, इसलिए वो बचाने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी यूसुके योकाई को बचाना चाहता है और वो दौड़ते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां कुरामा मिरर ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करने वाला था अपनी मां को ठीक करने के लिए, और वो आईने से विश मांगता है कि वो अपनी मां को खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखना चाहता है। यूसुके कुवाबारा दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसने विश मांग लिया था, इसलिए कुवाबारा उसे रोकता है। यूसुके उसे धक्का देकर अंदर चला जाता है और दोनों अंडरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं। कुरामा यूसुके से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। यूसुके उसे कहता है कि अगर तुम मर गए सोचो तुम्हारी मां को कैसा लगेगा। कुरामा की जान बचाने के लिए यूसुफ अपनी आधी जान दांव पर लगा देता है और इसके बाद दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और कुरामा अपनी मां से मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कुवाबारा ये सब देख रहा था और अब उसका भी मन बदल गया है कि सारे योकाई गलत नहीं होते, और यूसुके से वो माफी मांगता है कि वो उसे गलत समझा। उसके बाद दोनों अपनी दुश्मनी खत्म करके चले जाते हैं खाना खाने के लिए जो यूसुके छोड़कर आया था। हीर जिसके पास भी टीयर ऑफ आइस है, बिल्कुल वैसा ही पावर जो यूकिना के पास भी है। वह अपने पावर को इस्तेमाल करके पता लगाता है कि यूकिना का टीयर ऑफ आइस कहाँ है, जिसके बाद वो उस गाड़ी का पीछा करता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद वो उस मोती को चुरा लेता है। उसकी खबर तारू काने को लग जाती है जो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि पता लगाओ चोरी किसने की है, और उसे बताया जाता है कि चोरी को देखकर लगता है योकाई ने उस मोती को चुरा लिया है। तारुका आने साकियो को कॉल करता है और उसे बहुत गुस्से में बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे सिंक होल वाला डील कैंसिल करता हूं। साकियो उसे कहता है डील कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप युकिना को मेरे पास लेकर आइए, मैं जानता हूं कि उसके आंसू कैसे निकालने हैं, मैं मोती को महफूज रखूंगा। साकियो वहां पर एक और योकाई टाग को बुलाता है और कहता है तुम्हारे लिए एक और काम है, मिरर ऑफ डार्कनेस, और आपको हासिल करने के बाद अब यूसुके को कलेक्ट करना होगा एक जादुई खंजर जो ही के पास है, और उसे लेने के लिए उसे इस हवेली में घुसना होगा। कोइन माँ उसे बताता है कि ये सिर्फ बिजनेसमैन और ज्वेलर तारू आने के लिए काम करने वाले लोगों पर हमला करता है और वो इस हवेली के मालिक के लिए जरूर आएगा। उसके से कोइन माँ कहता है कि उससे लड़ते में चौक ना रहना। तभी हवेली के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई देने लगती है, मतलब कि वहां ही यह पहुंच गया है और कोई भी गार्ड उसके सामने टिक नहीं पा रहा। यूसुफ के उसके सामने आता है जादुई खंजर लेने के लिए, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई करते समय हियर कहता है कि मैं किसी इंसान को मारने के लिए इस जादुई खंजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए उसके भी अपना स्पिरिट गन का इस्तेमाल नहीं करता। तारुका ने पहुंचता है कसिनो के मालिक साकियो से मिलने के लिए, जिसका घर है कुबी कुकुरी आइलैंड में। तारुका ने उसे कहता है कि एक युकाई ने उसके लोगों पर हमला कर दिया। शायद उसे लगता है कि वह युकिना को बचाना चाहता था। युकिना को एक पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाया जाता है, तो वहीं साकियो तारुकाने को अपने घर के अंदर लाता है जहां और भी बिजनेसमैन होते हैं और वो उसे वहां एक रोमांचक खेल दिखाना चाहता है जहां वो योकाई को योकाई के खिलाफ है। एक बड़ा सा मंस्टर होता है और दूसरी तरफ होता है योकाई टग, और एक मौके में ही वो उस मंस्टर को खत्म कर देते हैं और इन्हीं खिलाड़ियों पर बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं। खेल खत्म हो जाने के बाद साकियो तारुका आने से कहता है कि टागा को वो तारुकाने का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। तारुकाने मान जाता है और युकिना को एक सेल में बंद करके रखा जाता है, लेकिन वही गार्ड युकिना को भागने में मदद करता है और उसे हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है। लेकिन उसे रोकने के लिए वहां एल्डर टगर आ जाता है और वो गार्ड पर हमला करता है। गार्ड उस पर लगातार गोली चलाता है, लेकिन योकाई को कुछ भी नहीं होता और वो गार्ड को मार देता है।
युकिना डर के मारे रोने लगती है और उसके आंसू से मोती निकलने लगते हैं। ये देखकर तारुकाने खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अमीर बन जाएगा। उनके पास ये युसुके की तस्वीर भी होती है, जिस पर तारुकाने साकियो से कहता है इन दोनों को मार दो। साकियो तारुकाने से कुचियोकाई से मिलवा है जो कि उसकी सुरक्षा करेंगे और उन दोनों को भी मार देंगे। तानुसुके को बताती है कि युसुके को ट्रेनिंग लेना होगा और उसे एक मास्टर के पास जाना होगा जिसका नाम है मास्टर गनकाई, जो एक जानी मानी मार्शल आर्टिस्ट है और वो स्पिरिट वेव का इस्तेमाल करके शरीर के स्पिरिट एनर्जी को जगाती है। यूसुफ के कहना लगता है कि उसे ट्रेनिंग नहीं लेना क्योंकि वो तो स्पिरिट गन चलाना सीख लिया है। कुवाबारा कहता है वो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है। इसके बाद वो तीनों पहुंच जाते हैं मास्टर के पास और तीसरे इंसान कुवाबारा को देखकर वो चौंक जाती है कि आखिर यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है। कुवाबारा कहता है उसे भी ट्रेनिंग चाहिए। वो युसुके को हराना चाहता है क्योंकि युसुके उसे पहले भी 2 बार हरा चुका है। उसके बाद दोनों लड़के एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, लेकिन गनकाई अपने पावर से उन दोनों को ही पीछे फेंक देती है। ट्रेनिंग के समय युसुके की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि उसे स्पिरिटिगन का इस्तेमाल करना होता है। एक उंगली पर खड़े रहकर तो वो मास्टर से कहता है कुछ ऐसा सिखाइए जिसका इस्तेमाल किया जा सके जो प्रैक्टिकल हो। मास्टर गनकाई उसे कहती है तो चलो मुझसे लड़के दिखाओ। युसुके लाख कोशिश करता है लेकिन वो मास्टर को मार ही नहीं पा रहा था। मास्टर कहने लगती है ऐसे ही लड़ोगे तो अपने दुश्मनों को कैसे हराओगे मानना, इसलिए बिना सवाल पूछे काम पर लगो। कुवाबारा को भी मास्टर ने कहा है एक बड़े से पत्थर को लकड़ी की तलवार से तोड़ने के लिए जो करना इम्पॉसिबल है। कुवाबारा हार नहीं मानता और लगा रहता है। मास्टर वहां जाकर कुवाबारा के जज्बे की तारीफ करती है कि यह लड़का हार नहीं मानने वाला। हियर से मिलने के लिए कुरा आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें अपनी बहन के बारे में पता चला कि नहीं, लेकिन वो कुरा से बात नहीं करना चाहता। कुरा मां उसे उसका खंजर मांगता है और कहता है कि मुझे ये स्पिरिट डिटेक्टिव को देना है। इसके बदले में वह ये की बहन को ढूंढने में कोशिश करेगा, लेकिन ये वहां से चला जाता है। साकियो के एक फैसिलिटी में एक बहुत बड़ा सा मशीन होता है जिसकी मदद से वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का दरवाजा खोलना चाहता है। इस सीन को देखकर मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ गई और साकियो अपने साइंटिस्ट से कहता है कि तुम काम करना जारी रखो, पैसे की चिंता मत करना। टक से बात करते वक्त वो बता रहा होता है कि वो ह्यूमन और ड्रीम वर्ल्ड दोनों को कनेक्ट करना चाहता है। टक कहता है कि वो साथ देने के लिए तैयार है क्योंकि वो किसी भी तरह ड्रीम वर्ल्ड में जाना चाहता है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में उसके टक्कर का कोई नहीं है। अब ट्रेनिंग के 14 दिन हो चुके हैं और युसुके कड़ी मेहनत कर रहा है। गनकाई उसे पूछती है कि आखिर तुम हिये को हराना क्यों चाहते हो। तुम मेहराबा ये काम उसे ही करना होगा एक शर्त को पूरा करने के लिए। मास्टर उसे कहती है कि अगर एक शर्त को पूरा करने के लिए तुम उसे लड़ोगे तो बेवजह तुम मारे जाओगे। मास्टर बोटा से कह देती है कोइन मां से जाकर कह दो कि इस लड़के के पीछे ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें। इसलिए वो स्पिरिट वर्ल्ड पहुंचती है और कोइन मां को पहले से ही पता है कि कुवाबारा नाम का लड़का भी ट्रेनिंग के लिए आया है और युसुके भी ट्रेनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर रहा। रात के समय भी युसुके कुवाबारा को देखता है जो अभी भी पत्थर को लकड़ी की तलवार से तोड़ने में लगा हुआ था। उसके हाथ से खून जा रहा था लेकिन कुवाबारा ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। कुवाबारा याद करता है कि कैसे उस रात युसुके वहां आकर उसके और उसके दोस्त की जान बचाई, जिसे याद करके उसे काफी गुस्सा आता है कि कुवाबारा अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाया, इसलिए उसे ताकतवर बनना ही होगा। अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके वो फिर से कोशिश करता है और आखिर में वह पत्थर को लकड़ी की तलवार से काट डालता है अपना स्पिरिट स्वर्ड बनाकर। अब ट्रेनिंग के 20 दिन के बाद मास्टर जाकर देखती है कि यूसुफ के एक उंगली पर खुद से खड़ा था और वो भी कल रात से, क्योंकि किसी भी हालत में वह कुवाबारा से हारना नहीं चाहता। मास्टर खुश होती है और वो उसे बाहर बुलाती और कहती है कि अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके दिखाओ। युसुके अपने स्पिरिटिगन का इस्तेमाल करता है और आसमान में शूट करता है जो दूर से तक देख लेता है। मास्टर गनकाई युसुके से आकर पूछती है क्या तुम और शक्तिशाली बनना चाहते हो। युसुके कहता है हाँ। तो मास्टर उसे कहने लगती है कि हम सब एक दिन मर जाएंगे, लेकिन अगली पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी सौंपना हमारा कर्तव्य है। और वो उसे हमेशा याद रखने के लिए कहती है कि अगर किसी शक्ति को हासिल करने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़े तो वह ताकतवर होना नहीं बल्कि कमजोर होना होता है। युसुके पर भरोसा करके मास्टर उस स्पिरिट वेव अब दे देती है जिसमें स्पिरिट वेव का तकनीक छुपा हुआ है और वह उन दोनों से कहती है अब तुम यहां से जा सकते हो। उनके जाने के बाद मास्टर अपने घर में निकली होती है और उसे मिलने के लिए योकाइडगा आता है। उसे भी पता है कि गनकाई ने अपना स्पिरिट वेब अब किसी और को दे दिया है और गनकाई उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती क्योंकि टगर ने अपनी शक्तियां हासिल करने के लिए अपने आत्मा को बेच दिया। इसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो वही कीको बहुत दिन के बाद अपने दोस्त को देख रही है और युसुके उसे बता देता है कि कुवाबारा के साथ गया था ट्रेनिंग करने के लिए। युसुके जैसे ही वहां से निकलता है वो देखता है कि हिये कीको को उठाकर वहां से चला जाता है। वो टान कुवाबारा को बताती है कि कीको को किसी ने किडनैप कर लिया है। युसुके हिये के अड्डे तक पहुंचता है जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो युसुके के पावर को देखकर ही ये भी थोड़ा घबरा गया था। तो वही एक में हम कीको को देखते हैं लेकिन उसे किडनैप करने वाला है नहीं बल्कि एल्ड टगर है। युसुके हिये से कहता है कीको को जाने देने के लिए, लेकिन ये को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह किसकी बात कर रहा है। कुरामा वहां आकर बताता है कि तुम्हारी दोस्त को ले जाने वाला कोई और है। हिये नहीं, वो हिये से कहता है तुम्हारी बहन का पता लग गया है। कीको को एक सेल में रखा जाता है जिसमें युकीना भी बंद थी और कुरा की बातों से पता चलता है
कि हिए की बहन कोई और नहीं बल्कि युकीना है और उन दोनों को किडनैप करके एक ही जगह रख रखा गया था। कुरामा पूछता है कि आखिर हिए की बहन को लेकर वो लोग क्यों गए हैं, समझ आता है, लेकिन युसुके की गर्लफ्रेंड को लेकर वो क्यों गए हैं ये समझ नहीं आया। युसुके कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कुरा के हिसाब से उन दोनों को फंसाने की साजिश की जा रही है। युसुके कहता है कि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। युसुके हिए से माफी मांगता है कि उसने हिए को गलत समझा। उसके बाद वो सभी आइलैंड जाने के लिए निकलते हैं और वो तीनों जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां कुवाबारा आ जाता है और वो कहता है वो भी जाना चाहता है। उन चारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि कैसे वो चारों मिलकर युकीना और कीको को बचाते हैं। वो सभी जहाज की तरफ जाते हैं और उन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है हमारे बॉस चाहते हैं कि आप खुबी कुकुरी आइलैंड चले। तो वहीं दूसरी तरफ यंगर टग मास्टर गनकाई को मार डालता है। उन चारों को कसिनो के ओनासाकियो के आइलैंड में लैंड कराया जाता है और उसका आदमी युसुके को बताता है कि अगर आप हमारे बॉस के सारे योकाई को मार देते हैं तो वह आपकी दोस्त को छोड़ देंगे। कुरावा सभी कोपता आता है कि लगता है हमें यहाँ जुए का हिस्सा बनाया जाएगा, ये यहाँ का अमीरों का शौक है। हमें तब तक लड़ाया जाएगा जब तक हम योकाई को मार नहीं देते या वो हमें नहीं मार देते। और साकियो के घर में गेम खेलने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। साकियो टारकाने से बात करते हुए कहता है कि गैम्बलिंग में आज तक वो कभी नहीं हारा। फिर वो अपने बंदूक में गोली डालता है, लेकिन सिर्फ एक गोली नहीं डालता, वो खुद को गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। मतलब कि उसने गैम्बलिंग को फिर से जीत लिया। अब वो कहने लगता है कि वो अपने लाइफ से बहुत बोर हो चुका है, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पसंद है। मतलब कि अपनी जिंदगी से गैम्बलिंग करना। स्पिरिट वर्ल्ड में कोइन मायुसुके को बताना चाहता है मास्टर को जो हुआ उसके बारे में, लेकिन वो नहीं बताता और कहता है फिलहाल उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और हम युसुके का ध्यान नहीं भटका सकते। कीको को लगने लगता है कि युसुके उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। फिर वो अपने पीछे युकीना को देखती है तो वहीं वो चारों आइलैंड पहुंच जाते हैं और हिए सबसे अलग हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर से अकेले लड़ना चाहता है। तभी वहां पर एक योकाई आता है और करुमा के लाल बालों की तारीफ करता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले थे, इसीलिए करुमा बाकी दोनों से कहता है तुम दोनों यहां से जाओ। ये भी एक जगह पहुंचता है और वहां भी उसे एक योकाई यानी कि मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम है बुई। वो एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर आया था। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी कुल्हाड़ी वाले मॉन्स्टर बुई पर तारुकाने 10 मिलियन वन लगाता है और बाकी लोग भी ग्रासू पर पैसे लगाने लगते हैं जो करुमा से लड़ रहा था। युसुके कुवाबारा भी भागते हुए एक घर के अंदर आते हैं तो इस बीच कीको को देखते हैं जिसे युकीना योकाई के बारे में सब कुछ बता देती है और कीको के घाव को अपने जादू से ठीक कर देती है और कहती है मैं भी एक योकाई हूं। दूसरी तरफ सभी अपने अनोखे पावर का इस्तेमाल कर रहे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। क्रासुकुरा के ऊपर लगातार बॉम्ब ब्लास्ट करता है और इसके बाद कुरा अपने खतरनाक रूप में आ जाता है क्योंकि उसे अब मजबूर होना पड़ा। कुरा के पीछे खतरनाक पौधे ओजीगी प्लांट होते हैं और इसीलिए वो क्रासु से कहता है संभल के रहना, क्योंकि अगर यह पौधे किसी को भी हिलता हुआ देख लेते हैं तो सीधा हमला करते हैं। बुई यानी कि वही हथौड़े वाला मॉन्स्टर आर्मर उतार देता है। कीको दर्द में कौप रही थी, इसीलिए एक गार्ड अंदर आता है, लेकिन कीको उसे मार देती है और युकीना से कहती है चलने के लिए, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि पिछले बार भी उसे किसी ने भगाने की कोशिश की थी लेकिन उसे मार दिया गया। कीको उसे कहती है उस इंसान की कुर्बानी को जाया मत जाने दो और तुमने ही मेरे हाथ को ठीक किया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदाबाद लेकर जाऊंगी। ग्रासू जैसे जैसे हिलता है वो ड्रीम वर्ल्ड वाले खतरनाक पौधे उस पर हमला करने लगते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। ग्रासू खुद को छुड़ा लेता है और वो कुरा पर हमला करता है जिसे वो अपने पुराने रूप में आ जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया था। साके वो कैमरा पर देख लेता है कि दोनों लड़कियां भाग रही थी, दोनों बचते बचाते भाग रही थी। तभी उन्हें लगने लगता है कि कोई उनके पीछे है। कीको उस पर हमला करती है लेकिन ये तो कुवाबारा था और बेकारी उसके कंचे में चोट लग गई। वो दर्द में चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है युकीना पर जिसकी सुंदरता पर वो कायल हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यही है हिए की बहन और उन दोनों को वहां से वो ले जाने के लिए आया है। और कीको सोच रही है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। कोइनमा युसुके से बात करता है और उसे पूछता है कि मास्टर का दिया हुआ स्पिरिट वेव अब के सारे तकनीक को तुमने सीख लिया है। और वो उसे गेंकाई के बारे में बताने वाला था कि वह मर गई है, लेकिन वो नहीं बताता और बस यही कहता है कि उनकी तरफ से एक मैसेज है, हार मत मानना। बुई हिए को बुरी तरह मार रहा था लेकिन तभी हिए अपने अंदर का पावर निकालता है और बुई को मार देता है। क्रासुकुरा पर हावी हो रहा था और कुरा उसे पूछता है क्या तुम्हें सीड ऑफ डेथ प्लांट के बारे में पता है? यह ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें जिंदा लोगों के अंदर उगती है और यह शैतानी पौधा कुरा की बात मानती है। और जब लड़ाई हो रहा था तो वो उसके हाथ पर एक फूल फेंकता है जिससे उसके हाथ में चोट लग गई थी और अब वो पौधा क्रासू के शरीर को चीरकर बाहर निकलेगा और जैसे ही वो पौधा उसके शरीर से बाहर निकलता है क्रासू मर जाता है। ये देखकर जुआ खेलने वाले अमीर लोग काफी नाराज हो गए थे कि उनका पैसा डूब गया। साकियो गेम एरिया को दिखाते हुए कहता है मेन इवेंट तो अब शुरू होगा। कुवाबारा कीको युकीना उन सभी को आगे आगे चलकर रास्ते बंद मिलते हैं, पर एक दरवाजा वो खोलते हैं पर उसके अंदर एक मॉन्स्टर योकाई होता है जो उनके पीछे पड़ जाता है। वो तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं लेकिन उन तीनों को वो मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। फिर आखिरकार वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और उनकी जान बच जाती है। कुरामा हिए दुश्मनों को हराने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कुवाबारा को एल्डर टगर मिलता है जिसे देखकर कीको कहती है कि इसी ने मुझे किडनैप किया था।
कुवाबारा टैगोर पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। यूसुके गेम एरिया में पहुंच जाता है और साकियो उसे कहता है कि इस योकाई को हरा दो और अपनी कीको को यहां से ले जाओ। तभी वहां यंगर टगर आता है, वो भी अपने असली अवतार में, जिसे देखकर बेट लगाने वाले अमीर लोग टगर पर धराधर 10 से 12 बिलियन येन पैसा लगाते हैं। और तभी एक आदमी साकियो को आकर खुशखबरी देता है कि वर्महोल खुल गया, मतलब कि वो दरवाजा जिससे ह्यूमन और ड्रीम वर्ल्ड एक हो जाएंगे। एक सीन को देखते हैं जिसमें एक आदमी अपने दोस्तों को देख रहा था जिसे मंस्टर खा लेते हैं। फिर कहानी आती है यूसुके को दिखा खाते हुए, जो बॉडी बिल्डर योकाई टगर से लड़ रहा था, लेकिन यूसुके बुरी तरह पीट रहा था। लड़ाई के वजह से एक लाइट का पोल अमीर लोग जहां बैठे हुए थे वहां घुस जाता है और टार काने मरते मरते बचता है। तभी वहां लाइट चली जाती है और कुवाबारा टगर से लड़ नहीं पा रहा था। फिर वो याद करता है कि कैसे वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया, इसीलिए वो उठता है कीको युकिना को बचाने के लिए और अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और अपना स्पिरिट स्वर्ड निकालता है और अपने दुश्मन पर हमला करता है और उसे काट डालता है। लेकिन टिगर भी जिंदा था और वो जुड़ जाता है और कुवाबारा पर हमला करता है। दूसरी तरफ दरवाजा खोलने वाला मशीन चालू हो जाता है, जिसे देखकर कोइनमा उस जगह पर एक टेम्परी सुरक्षा कवच बना देता है, क्योंकि अगर ड्रीमबार आना चाहते हैं तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कोइनमा साकियो उसे जाकर बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम उस दुनिया के दरवाजे को खोल क्यों रहे हो? इंसानों की जान खतरे में आ जाएगी, इससे तुम्हें मिलेगा क्या? साकियो खुता है वो इंसान और शैतानों की दुनिया को एक करना चाहता है ताकि कि दुनिया में एक संतुलन कायम हो। और वो समझ जाता है कि कोइनमा यहाँ आया है क्योंकि वो भी जानता है कि उसका बनाया हुआ कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यूसुके की मदद करने के लिए उसके दोस्त हिए कुरामा वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हिए कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। ये काफी अगदू है। साक्या कहता है कि अगर इस गेम में तुम्हारे लड़के जीत जाते हैं तो मैं इस मशीन को रोक दूंगा और ये दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन अगर टक जीत जाता है तो तुम्हें अपना कवच हटाना होगा। साकियो टक से कहता है अब तुम्हें इन तीनों से लड़ना पड़ेगा और इन्हें खत्म करना होगा। कोइनमा यूसुके से कहता है इस दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यूसुके तो बस लड़ाई जीतकर अपने दोस्त को बचाना चाहता है, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और वो तीनों मिलकर टक से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एल्डर टक युकिना कुवाबारा कीको के पीछे पड़ा हुआ था और टार काने देखता है कि युकिना जेल में नहीं थी। तभी उसके सामने एक खूंखार योकाई आ जाता है और उसे मार देता है। टक यूसुके और उसके दोस्तों को बुरी तरह हरा रहा था और उसे कहने लगता है क्या तुम्हारी बूढ़ी मास्टर ने तुम लोगों को बस इतना ही सिखाया है? कुवाबारा और दोनों लड़कियां भी गेम एरिना तक पहुंच जाती हैं और एल्डर टक वहां आकर अपने छोटे भाई से मिलता है और हंसते हंसते सभी को बताता है कि मास्टर गनकाई मर चुकी है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। एल्डर टगर एक कहानी सुनाता है। एक लड़का और एक लड़की की दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। समय के साथ वो लड़की बूढ़ी होती चली गई, लेकिन वो लड़का मार्शल आर्ट सीखने के लिए शैतानी शक्ति की वजह से एक योकाई बन गया। मतलब केटगर पहले एक इंसान था। और यह कहानी गेनकाई और टगर की है। गेनकाई अपना स्पिरिट वेब अब यूसुके को दे देती है, जिससे यूसुके को इस जंग में आना पड़ा है और मस्ट ने अपनी जान गंवा दी। यंगर टगर अपने बड़े भाई को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है, जिस पर एल्डर कहने लगता है कि हम दोनों का तो खून का रिश्ता है, फिर भी तुमने अपने आत्मा को बेच दिया। गुस्से में यंगर टगर अपने बड़े भाई को मार देता है और गनकाई के मर जाने को लेकर कुवाबारा भी बहुत गुस्सा था और वो अपना स्पिरिट स्वर्ड का इस्तेमाल करके टगर पर हमला करता है और उसे पूछता है कि तुमने मास्टर को क्यों मारा, लेकिन वो कुवाबारा को उठाकर पटक देता है और कहता है कि वैसे भी अपनी शक्ति किसी और को देने के बाद वह जिंदा रहने लायक नहीं थी, लेकिन उसने एक कमजोर इंसान पर भरोसा किया। यूसुके अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग को याद करता है और यूसुके खड़ा होता है और अपने मास्टर के दिए गए स्पिरिट वेब और के शक्तियों का इस्तेमाल करके टगर पर बहरामी से अटैक करने लगता है और ऐसा लग रहा था कि वह मर गया, लेकिन तभी टगर अपने असली अवतार यानी कि मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, जो खुद से ही 3 गुना ज्यादा बड़ा था। और वो यूसुके से कहता है कि पहली बार किसी से लड़ रहा हूं जो मेरे टक्कर का है। साकियो कोइनमा से बात करते हुए कह रहा होता है कि पहले इस लड़ाई में मैंने टगर को हारने के लिए कहा था ताकि वो अपने क्लाइंट से पैसे जीत सके, लेकिन यूसुके की वजह से सारा प्लान बदल गया और इसकी कीमत उन सभी को चुकानी ही पड़ेगी। टगर अपने हाथ से हवा फेंकता है जो बिल्कुल बुलेट की तरह निकलता है। यूसुके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो नाकाम रहता है। भूटान रिसर्च कर रही थी और अपने बॉस को बताती है कि एक हादसा हुआ था जिसके वजह से टग योकाई बन गया। 50 साल पहले टगर के कुछ स्टूडेंट्स को कायरन नाम के योकाई ने मार डाला था और वो आया था टगर से लड़ने के लिए और हारने के बाद उसने सारे स्टूडेंट्स को खा लिया। टगर यूसुके के अंदर के पावर को बाहर निकालना चाहता है, जिसके लिए वो दोनों लड़कियों को मारने की धमकी भी देता है और वह अपने मरे हुए स्टूडेंट्स को भी याद कर रहा था जिसे मॉन्स्टर ने खा लिया। और जैसे ही वो दोनों लड़कियों को मारने वाला था, ये उसके निशाने को भटका देता है और टग कुवाबारा को, जो दोनों लड़कियों को बचाने के लिए आता है, उसे मार देता है और गुस्से में यूसुके एडगर को एक जोरदार पंच मारता है क्योंकि उसकी एनर्जी अब तक के लेवल की हो गई थी। एडगर यूसुके से कहता है अगर ताकतवर बनना है तो अपने दोस्तों से दूर रहो, तुम बिल्कुल अपनी तरह हो। यूसुक कहता है मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं अपने दोस्तों का साथ देता हूं। और वो उसे कहता है और अपनी मास्टर की बातों को याद करता है जो कहा करती थी कि जो अपनी ताकत आत्मा को बेचकर हासिल करता है वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, ना कि ताकत जो कि टगर ने किया है खुद के साथ। फिर वो अपना स्पिरिटिगन इस्तेमाल करने वाला था
और उसका स्पिरिट एनर्जी बहुत ज्यादा था, जिसे देखकर सभी थोड़ा डर गए थे। और है रान भी थे। स्पिरिट गन से शूट करने के बाद यूसुके गिर जाता है और टगर को अब यूसुके की शक्ति का अंदाजा हो गया था। उसका पूरा शरीर राख बनकर ढेर हो जाता है और यूसुके इस जंग को जीत लिया है। कुवाबारा के जख्म को युकिना ठीक कर देती है और उसे होश आ जाता है। युकिना उससे माफी मांगती है और उसकी जान बचाने के लिए कुवाबारा को कितना कुछ सहना पड़ा। कुवाबारा कहता है कि माफी तो हम इंसानों को मांगनी चाहिए, हमारी वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ, लेकिन सब इंसानों से नफरत मत करना। युकिना कहती है कि तुम सब मुझे अच्छे लगते हो। और कुवाबारा हंसने लगता है। ही ये अपना जादुई खंजर कुरा को दे देता है और कहता है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। साकियो ने जैसा वादा किया था वो अपने मशीन को बंद कर देता है और ड्रीम वर्ल्ड का दरवाजा बंद हो जाता है और कहता है पहली बार मैं एक शर्त को हारा हूं, वो भी बस इसलिए कि मैं टगर को ठीक से पहचान नहीं पाया। इसके बाद वो अपने सिर पर बंदूक लगाता है और खुद को गोली मार लेता है। भाई बहन यानी कि हिये और युकिना एक साथ घर जा रहे थे। युकिना कहने लगती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूं, लेकिन उससे मैं आज तक नहीं मिली। ही ये उसे अपना नेकलेस दे देता है, वही आंसू की मोती सेवना हुआ था। युकिना को लगने लगता है हे उसका भाई है, लेकिन ये कहता है ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं बस उन लोगों का दोस्त हूं। लेकिन असली में दोनों भाई बहन ही है। कोइन माँ बोटा टगर के बारे में बात कर रहे थे और सोचते हैं कि आखिर उसने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। उसने अपने से ही सबको दूर कर लिया। उसे इस बात का दुख था कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया और खुद को माफ करने के बजाय उसने खुद को टॉर्चर करना ही सही समझा। इसके बाद आफ्टर लाइफ में टगर डिमन वर्ल्ड के रास्ते जा रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी पुरानी दोस्त गनकाई मिलती है और उसे समझाती है क्या तुम फिर से वहां जाना चाहते हो? तुमने जो कुछ भी किया उसकी प्रायश्चित तुम कर चुके हो। टगर उसे कहता है मुझे बस अकेले रहने दो। और वो जाते जाते कहता है एक दिन यूसुके बहुत ताकतवर बनेगा, लेकिन अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो वह हमारी तरह बन जाएगा। और वो गनकाई से माफी मांगता है और ड्रीम वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। यूसुके के सारे दोस्त एक बोट की मदद से उस आइलैंड से निकलते हैं। यूसुके कीको से माफी मांगता है कि यह सब में वो यूसुके की वजह से फंस गई, लेकिन वह कहती है मुझे पहले से ही पता था, मुझे बचाने तुम जरूर आओगे। और एक बात अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ एक दोस्त मिल गई। और कहती है पहली बार मैंने किसी योकाई से दोस्ती की है। और वह यूसुके के लिए भी खुश है कि उसने भी दोस्त बनाया है। कुवाबारा युकिना से बात कर रहा था और यह जाकर कुवाबारा से गुस्से में कहता है अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो तू तो गया। कुवाबारा गुस्सा हो जाता है और यूसुके आखिर मैंने अपनी गुरु माँ यानी के मास्टर गनकाई को याद करता है और कहता है अब मैं अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर वह सभी दोस्त निकल जाते हैं अपने अगले एडवेंचर के लिए और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।